अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ये आप पुदीना देख सकते हैं, ये जंगली पुदीना है। ये खुद रू है, ख़ुद बहुत उगता है और मिजाज के लिहाज से ये गर्म खुश्क होता है। ठीक है। और पुदीना ज़्यादातर अमराज मैदा, मसलन मैदे की कमज़ोरी, पेट का दर्द वग़ैरह में के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह क़े और मतली वग़ैरह जो होती है उसकी तस्कीन के लिए इसको दिया जाता है। इसका जो शानदार पिलाते हैं, पुदीना का पानी पिलाने और इससे जो है ना हफना करने से आंतों के जो इंसान की आंतों के अंदर जो कीड़े होते हैं वो इलाक हो जाते हैं। इस तरह नाक और कान के कीड़े भी इसके पानी से मर जाते हैं। ठीक है। ये बहुत ही मुफीद चीज़ है। अक्सर अमराज मैदा के उसमें इस्तेमाल होता है। इसके पत्ते आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत हैं, कितने प्यारे हैं। और इसी तरह इसकी जो ये पौधे होते हैं पहाड़ी इलाकों में, कश्मीर, हज़ारा, मंसरा वगैरह में खुद बहुत उगते हैं बरसात के मौसम में। और इसकी टहनियाँ जो है, एक टहनी से जड़ों से दूसरी आगे पौधे निकल जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत पौधे होते हैं। बड़ी ही प्यारी इसकी खुशबू होती है। वैसे खूबसूरती के लिहाज से अब जहाँ पर ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पर ये नहीं इसको लगाया नहीं गया, खुद बहुत ही ये एक घर है, उसके दरवाजे के आसपास दीवारों के साथ साथ सीढ़ियों के पास, यानी जहाँ पर बारिश होती है, पानी लगता है तो खुद बहुत ही उग जाते हैं। एक आध पौधा शायद यहाँ पर लगाया हो, उसी से फैलते फैलते ये काफ़ी सारी तादाद में यहाँ पर फैल चुका है। तो ये पुदीना जो है, ये जंगली पुदीना होता है। इसके पत्ते थोड़े से बड़े बड़े होते हैं, मोटे होते हैं, खुशबू इसकी जो है तेज़ होती है। एक दूसरा पुदीना होता है जो आमतौर पर सब्ज़ी की दुकान में तो उसके छोटे पत्ते होते हैं, तो वो और पुदीना होता है। ये जंगली पुदीना कहलाता है और बहुत ही हरा भरा ग्रीन कलर इसका होता है। बहुत ताज़ा पत्ते इसके होते हैं, बहुत खूबसूरत इसके कलर होता है, बहुत ज़बरदस्त जायका होता है, बेहतरीन इसकी चटनी होती है। बहुत मुफीद चीज़ है ये।